दुनिया भर में कमाल की चीज़ें होने लग रही हैं क्योंकि अगर तुम एक साइड देखोगे तो तुम्हें इस टाइप की न्यूज़ दिखती होगी इंडिया में। मेरे ख्याल से ये तो सबने देख लिया होगा ऑलरेडी। जो ये HDFC वाला सिस्टम था जिसमें भाई इसने आदमी ने पूरा चिल्ला चिल्ला के लोगों का दिमाग खराब कर रखा था। सुना? 12টা স্মার্ট অ্যাকাউন্ট, 10টা শিওর কভার, 10টা এল কভার। खैर मैं तो यहाँ पे हंस रहा हूँ, पर यूं है कि जिन लोगों को वहां पे काम करना है भाई उनके लिए मतलब बढ़िया चीज़ नहीं है। मेरे को तो दिख रहा है कि मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में काम कैसे ही आदमी करे। ठीक है, तो एक साइड तो ये चीज़ है जहाँ पे मतलब लोगों के पास इतना सारा ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया में। ठीक है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जनता है इंडिया में। तो ऐसा कर सकते हैं कि मतलब जो है बढ़िया तरीके से ट्रेन करें, बढ़िया तरीके से सबको सैलरीज दें। बेवकूफ़ लोग तो है नहीं, सारे के सारे काम करने वाले लोग हैं। सबने বাংলা ভাষা বলে कुछ ना দিলাম। कुछ, अरे भाई शांत, सबने कुछ ना कुछ तो मतलब किया है ना जिंदगी में। और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अपना सोशल बेनिफिट्स ले रहा है गवर्नमेंट से। क्योंकि अब बाहर के देशों में क्या होता है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आप पे कुछ काम नहीं है, जो कुछ भी है, तो मतलब ऐसा होता है कि ठीक है तुम जो है गवर्नमेंट को बोल दो मेरे पास काम नहीं है और जो है तुम हमें पैसे दे दो। इंडिया में तो है नहीं ऐसा सिस्टम। पर जहाँ पे मतलब लोग इंडिया में रह के जॉब करने लग रहे हैं, काम करने लग रहे हैं, वहां पे मतलब उनके साथ ये होता है। पर जब उनको एक बढ़िया एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है, तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। मैंने ये देखा है और मतलब इसलिए मैं ये थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो मतलब पता चला कि इन द हाम द höchsten Löhne इन Deutschland। अब जिन लोगों को जर्मन आती है उनको तो मतलब समझ आ जाएगा, पर मैं जिनको नहीं आती उनके लिए ट्रांसलेट करता हूँ जल्दी से। इंडियंस हैव द हाईएस्ट वेजेस इन जर्मनी। ठीक है, और ये मतलब बहुत कमाल की चीज़ है क्योंकि उसके बाद जब मैंने PDF पढ़नी स्टार्ट करी, और PDF सिर्फ जर्मन में है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अगर तुम कोई भाषा सीखने चाहते हो तो मतलब फ्रेंच वगैरह का आजकल मतलब कोई सेंस नहीं बचता। सेंस बचता है जर्मन करने का, क्योंकि जर्मन अभी भी सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप में। और जो है मतलब जर्मन कंपनीज काफ़ी जगह मतलब अपनी अपनी उनके ब्रांचेस वगैरह ये सारे के सारे काम है। तो तुम अगर जर्मन सीखते हो तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने जर्मन सीखी थी और जो है मैंने अपनी सारी की सारी पढ़ाई जर्मन में करी थी। तो मेरा C1 C2 के करीब लेवल है अभी। तो अभी मैं जो है ये सारी की सारी PDF पढ़ रहा था बैठ के। और PDF तो भाई मतलब बहुत ही कमाल की थी, क्योंकि इसमें जो है इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस हिसाब से कौन सी फील्ड्स में इंडियंस कितना कमा रहे हैं। तो इन्होंने बोला जो मिंट फील्ड्स है, मिंट होता है तुम्हारा मैथ्स, इंफॉर्मेटिक विच इज मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और नेचुरल साइंसेस, ठीक है, और टेक्नोलॉजी। तो इन फील्ड्स में जो है इंडियंस 5,276 यूरो कमा रहे हैं, विच इज मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू जर्मन, मतलब 70 यूरो के करीब ऊपर। पर तुम आउटसाइड मिंट फील्ड्स देखो, तुम देखो मतलब मैनेजमेंट कंसल्टिंग देख लो, तुम बाकी मतलब एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वाली फील्ड्स देख लो, और जो है तुम अपना रिसर्च वगैरह का सारा काम देख लो। उन सब में तुम सारा कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे जिस ये है मतलब तुम्हारी टेक्नोलॉजी फील्ड से बाहर, उसमें देखना स्टार्ट करोगे तो तुम देखोगे एकदम से मतलब वहां पे भी इंडियंस 4,940 यूरो कमा रहे हैं, 25 से 45 के बीच में। पर जर्मन जो है 3,500 कमा रहे हैं। यूं सोचोगे तो 1,400 यूरो पर मंथ का डिफरेंस। और मेरे को पता है ये US वगैरह में थोड़े स्टैंडर्ड्स अलग हैं, पर जर्मनी में 1,400 यूरो बहुत ज़्यादा पैसा है। तो और एवरेज देखोगे तो एवरेज में फिर पता चलता है कि मतलब इंडियंस जो है सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद जो है तुम्हारे नॉर्थ यूरोपियंस, फिर ऑस्ट्रियंस, फिर अमेरिकन, फिर ये करके, और उसके बाद आते हैं तुम्हारे जर्मन्स और बाकी के फॉरेनर्स। बाकी के फॉरेनर्स में क्या बता रखा है इन्होंने, बोल रखा है कि जैसे अब सीरियंस हो गए, सीरियंस मतलब ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे होते। और जो है रोमेनियंस वगैरह का लिखा हुआ था इसमें, रोमेनियंस, सीरियंस और बुल्गेरियंस, ये तीन ऐसी नेशनलिटी हैं जो ज़्यादा मतलब पैसा नहीं कमा रहे होते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है aus Rumänien, Bulgarien, der Region, sonstiges Afrika in Helfertätigkeiten Beschäftigten sind। So मतलब इन दीज फील्ड्स, इन इन सारी की सारी फील्ड्स में ऐसा हो रहा है कि मतलब कुछ फिजिकल काम, हैंडीमैन काम, उस टाइप के काम मतलब जो है थोड़ी लो पेइंग जॉब्स हैं। तो इंडियंस जो है क्या कर रहे हैं, एक चीज़ तो बढ़िया कर रहे हैं। एक चीज़ क्या बढ़िया कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी। और बहुत सारे लोगों को ना मतलब मैं तुम बात करके देखना किसी भी इंडियन से जो जर्मनी में रह रहा है इस टाइम पे, तो इन लोगों को ना इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इंडिया में जब इन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो इनको इस टाइप के बॉसेस दिखने स्टार्ट हुए। ठीक है, और ये जो है रेडिट पे भी तुम काफी सारे देखोगे, मतलब रेडिट पे देखोगे कि मतलब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि मतलब हमारे साथ भी दिक्कत हो रही है, हमें भी मतलब जो है काम करने में मजा नहीं। अभी ये देखो कोई बता रहा है
I worked in Tech Mahindra as a system admin. I had a boss who was a project manager. So it was nightmare working for this guy who did not understand there was a COVID going on and he was toxic AF to even the team managers. और मतलब अगर तुम ये सारी की सारी कहानियां पढ़नी स्टार्ट करोगे तो यार मतलब काफी टाइम लगा दूंगा मैं इसमें सारी की सारी पढ़ने. मेरे ख्याल से अगली वीडियोस में इसके बारे में बात कर लेंगे और बाकियों के बारे में बात कर लेंगे ना. तो ये दिखता है मेरे को कि यार अगर तुम एक बढ़िया लोकेशन पे आ जाओ, ठीक है, सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि देख तुम्हारे पास स्किल्स हैं, ठीक है, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी वैल्यूज वगैरह हैं वो तुम्हारे पास हर जगह सेम रहती है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मतलब जर्मनी में आके तुम्हारी वैल्यूज चेंज होगी और जो है तुम्हारी स्किल्स बहुत बड़ी होगी, ऐसा कुछ कर नहीं. मतलब बेस स्किल्स तो वही रहती हैं. बेस स्किल्स रहती है जो तुमने अपना बैचलर्स में पढ़ रखी होती है या फिर 11वीं 12वीं में जो कुछ भी मतलब सीख रखा होता है वो तो सेम रहता है. यहाँ पे आओगे तो क्या होता है, स्किल्स वैल्यूज भी नहीं, वैल्यूज मतलब अलग हो जाएगा, थोड़ा एथिक्स टाइप का सिस्टम हो जाएगा, पर स्किल्स की जो वैल्यू, ठीक है, अब स्किल्स की तुम वैल्यू देखोगे. अब इंडिया में जो है बहुत ज्यादा है काश इंडिया में बहुत कम है और जर्मनी में जो है बहुत ज्यादा है. और इस चीज का तुम मतलब अंतर देखोगे तो पता चलेगा कि यार मतलब अभी भी इतने सारे लोग बाहर मूव करना क्यों पसंद करते हैं. क्योंकि पता है देख, बाहर में अपना सिस्टम बताता हूँ तुम्हें कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मतलब सबसे पहले तो कोई इस तरीके से बात करे. इस तरीके से कोई बात करेगा तो मतलब यूं होएगा आदमी को कि भाई जॉब्स की कमी थोड़ी ना यहाँ पे. तुम जर्मनी में कुछ भी देख लो, मैं सर्च करके बताता हूँ तुम्हें. फाक मंगल, ये एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कि मतलब जर्मनी में मतलब इतने स्पेशलिस्ट की कमी है, ठीक है. और अब मैं बताता हूँ तुम्हें वी फील अ फेल, ठीक है. और इसमें मतलब इन्होंने बता रखा था अलग अलग नंबर दे रखे होते हैं, पर जनरली जो नंबर दिया जाता है इन्होंने बता रखा होता है मतलब अराउंड ये देखो 3 लाख लोग मिसिंग है इस टाइम पे जर्मनी में इन फील्ड्स में. और ये तो तब है जब मतलब तुम ये सोच के देखो मतलब ज्यादा देशों से मतलब जो लोग आ रहे हैं अभी जर्मनी में वो किस टाइप में आ रहे हैं. वो आ रहे हैं मतलब रेफ्यूजी वगैरह में, ये सब कुछ में. तो मतलब इनको अभी भी क्या हो रहा है कि ठीक है मतलब हमें लोगों को बचाना बचा लिया, पर हमें अभी भी ऐसे लोग चाहिए जो इन फील्ड्स में काम कर पाए. तो इंडिया से आते हैं सिर्फ 20,000 के करीब, 20,000 के करीब, 20-30,000 के करीब हर साल स्टूडेंट्स आते हैं और काम करने वाले भी ज्यादा नहीं आते. तो इसलिए इनकी कोशिश है कि मतलब भाई बोलो, बाकियों को बताओ कि जो है हमारे पास कमी है यहाँ पे, हम लोगों को हायर करना चाहते हैं वो सब कुछ करके. और इसीलिए मतलब मैं देख रहा हूँ कि इन द फ्यूचर थिंग्स आर गोइंग टू ओनली गेट मोर एंड मोर फ्रेंडली फॉर जर्मनी. मतलब अगर किसी को यूं है कि ठीक है जर्मनी आना है और जो है यहाँ पे आके काम वगैरह करना स्टार्ट करना है, तो दिस इज गोइंग टू ओनली गेट ईजियर. और अभी जो है नई चीज बनी है वो है 3 साल की सिटीजनशिप. अगर तुम 3 साल फुल टाइम काम करो और उसके बाद जो है अपना तुम्हारे पास C1 लेवल प्रोफिशिएंसी है जर्मन में और तुम जो है कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं ले रहे गवर्नमेंट से, तो तुम्हें सिटीजनशिप दे देंगे 3 साल के बाद. और सबसे बढ़िया चीज मेरे को क्या लगती है कि अगर तुम पासपोर्ट इंडेक्स देखो, इसका पासपोर्ट इंडेक्स में तुम रैंक देखो जर्मन पासपोर्ट की, तो काफी बढ़िया है. मतलब अगर मैं प्योरली अगर तुम मतलब यूटिलिटी कितनी है किस पासपोर्ट की, तुम्हें बेनिफिट कितना होगा इस चीज का, तो अगर तुम उस हिसाब से देखो तो मतलब यार जर्मन पासपोर्ट लेने का तो सेंस बनता है क्योंकि तुम अपना 173 देशों में बिना किसी दिक्कत के अपना घूम पाओगे. और इंडियन पासपोर्ट के साथ ही होता है यार मतलब कहीं भी घूमने जाना होता है उससे पहले तो ये सोचो कि मतलब वीजा के लिए अप्लाई करना नहीं करना, ठीक है. तो मैं तो मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि चलो तुम्हारे स्किल्स जो कुछ भी हैं, ठीक है, अगर तुम इंडिया में हो, खुश हो, नहीं हो, जो भी है, पर ये याद रखना कि यार जो तुम्हारी स्किल्स हैं ऑलरेडी वो किसी एक देश में, मान लो जर्मनी में, ज्यादा वैल्यू होंगी, ठीक है. वैल्यू मान ले यहाँ पे कर दिया हमने प्लस, और इंडिया जैसे देश में क्योंकि तुम्हारे पास जनता बहुत ज्यादा है, ठीक है, जनता बहुत ज्यादा है, तो वैल्यू क्या है मतलब इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इंडिया में. और अब मैं इंडिया का मैप सर्च करूंगा और यहाँ पे इंडिया का ठीक है, ठीक मैप आ गया. तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना यार. मतलब अगर तुम्हें जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस जगह में तुम रह रहे हो, जिस कोने में तुम रह रहे हो, वहां पे अगर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे तुम्हारी स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पे रहने का कोई फायदा है नहीं है. जब इतनी सारी की सारी दुनिया पड़ी है तुम्हारे आगे, तुम थोड़ी सी मेहनत करके कहीं और जा सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करके अपने लिए एक बढ़िया सी लाइफ बना सकते हो, तो तुम क्यों नहीं करोगे यार. उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तो बढ़िया लाइफ मिलेगी उसके बाद. अब देख लो यहाँ पे इंडियंस जो हैं जर्मनी में सबसे ज्यादा पैसा कमाने लग रहे हैं. इंडियंस जर्मनी में जर्मन से भी ज्यादा पैसा कमाने लग रहे हैं.
तो अगर जो है तुम इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करोगे तो मतलब यहाँ भी बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। पर वही है, जर्मनी में आने के लिए थोड़ा जर्मन जरूरी है। मतलब तुम थोड़ी बहुत मतलब B1 तक भी सीख लोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि B1 में कितना टाइम लगता है, 3 महीने लगते हैं। और यूं सोच के देखो, सीखने के बाद जो है तुम्हें लाइफ भर तुम्हारे लिए एक और एडिशनल लैंग्वेज होगी जो तुम हमेशा CV में डाल सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि ठीक है मैंने एक फॉरेन लैंग्वेज सीखी है। और ये वो वाला सिस्टम नहीं बता रहा जो मैं CV में लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को आती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी। भाई सबको पता है, सेम सी है सारी की सारी, सबको समझ आती है। ठीक है, तो कुछ सवाल वगैरह होंगे तो तुम मुझे ईमेल डाल देना या कमेंट्स में लिख देना। ईमेल मतलब, और मैं जनरल जो ईमेल्स मतलब फिर मैं पढ़ रहा होता हूँ वो अनोनिमस होते हैं, तो मतलब मैं तुम्हारे कोई डिटेल्स वगैरह उसमें नहीं डालता। ठीक है, बस ये जल्दी से शेयर करना था। और मैं चैनल पे और वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा, तो सब्सक्राइब करना और अगली वीडियोस के लिए कीप एन आई आउट।